आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को करवाने वाला हूं। इससे पहले के जो सारे प्रश्नावली 3.1 3.2 को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इससे पिछले वीडियो में मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो वहां से जाकर आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पूछ रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इससे हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल ज्ञात करना, वो भी विलोपन विधि से। ठीक है, इसमें हम विलोपन विधि को देखने वाले हैं। हालांकि विलोपन विधि को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटेल से पढ़ा था, किस तरीके से इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो हमें वो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इसमें लिखेंगे कि माना जो अंश है, ठीक है, उसका हमने मान लिया x। ठीक है, और इस माना जो हर है हमारा, जो हर है हो गया वो हो गया y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे। ठीक है, अब हमें क्या है, ये कह रहा है जैसे हमने अंश हमने x माना था, अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे बटा, ठीक है, और हर में से एक घटा देंगे, हर हमने y माना था, इसमें से एक घटा देंगे, तो जो ये होगा, ये जो भिन्न है एक में बदल जाती है। एक में बदलने का मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिख लिया। अब क्या इसका जो ये वाला जो नीचे है ऊपर देखिए गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा y माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम x y को हम इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर, देखो माइनस का 1 है, प्लस का 1 उधर जाकर वापस माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसमें लिखा यदि हर में एक जोड़ दे, ठीक है, तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो जो ये भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। इसका मतलब अंश में किसी प्रकार का हमें कोई बदलाव नहीं करना, तो हम क्या लिखेंगे, अंश को वैसे लिख लेंगे x। ठीक है, बस उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये कह रहा है दूसरे में हर में एक जोड़ दे, तो हर क्या था हमारा y प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, इस तरीके से अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की गुना कर दो ऊपर और y प्लस 1 की गुना कर दो 1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर का y प्लस का 1। ठीक है, अब इसको ऐसे देखो 2x, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा y बराबर का 1। ये हो गया हमारा जो समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समीकरण में तब्दील कर लिया। समीकरण 1 निकाल लिया, समीकरण 2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या करेंगे, या तो हम x x को बराबर कर देंगे तो y y को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इसमें x x को बराबर कर लेते हैं। तो ऐसे में लिखेंगे इसमें कि समीकरण देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण, देखो अब समीकरण 1 में हम क्या है, समीकरण 1 में हमने किया ना, तो हम समीकरण 2 में भी किसी न किसी चीज से गुना करेंगे। समीकरण 2 में हम x 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखोगे तो x है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया था। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया था। अब यहाँ पे देखोगे तो हम x को बराबर करना है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो हमने समीकरण 1 में हमने 2 से गुना कर दिया, तो 2 से x में भी गुना होगा, y में भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। इसी तरीके से हम समीकरण 2 को देखें तो इसमें किसी चीज से गुना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 1 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब आगे देखते हैं। देखो समीकरण 2 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या x है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा माइनस का 4।
ठीक है, क्योंकि हमने अगर हम इसमें गुना करें, 2 में गुना करेंगे, x में गुना करेंगे तो इस सब में गुना करना होगा। इसी तरीके से अगर जो दूसरे समीकरण 1 से गुना करेंगे तो हम सेम वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, 2x माइनस का y बराबर का 1। अब इस तरीके से हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब देखोगे तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। हमने इसको बना लिया। ठीक है, समीकरण 1 2 किया, x या y को बराबर करना होता है, तो इस तरीके से हमने इसमें लिख दिया कि हम किस संख्या से गुना कर रहे हैं, और इस तरीके से समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 निकल कर हमारा आ गया। अब आगे क्या है, अब हमें या तो घटाना है या तो प्लस करना है। ठीक है, तो माइनस या प्लस करना है। ठीक है, तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे तभी ये x 2x में से 2 चले जाएगा तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 4 को घटाने पर, अब समीकरण देखो 3 क्या था, 2x माइनस का 2y बराबर का माइनस का 4। ठीक है, इसके अलावा समीकरण 4 क्या था, 2x माइनस का y बराबर का 1। अब देखो घटाते हैं ना तो हमेशा क्या निशान चेंज होता है, ये प्लस का ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से देखो 2x में से 2x जाएगा तो ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस का 2y में से प्लस का y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, बराबर माइनस के 4 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से समझो, माइनस का 4 था, इसमें से हमें अब घटाना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 5 आता है। ठीक है, ये यहाँ से आया है। तो इस तरीके से y की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। अब देखो y की वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस y की वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में, 3 में, 4 में, कहीं पे भी रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 दिखे तो ये कहता है x, देखो माइनस का y बराबर माइनस का 2, x हो गया, y की वैल्यू कितना है, माइनस का 5 बराबर माइनस का 2, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था, देखो वो भिन्न ज्ञात करना था, और भिन्न हमने अंश क्या माना था, x को, x हमारे कितना है, 3 आया, हर कितना आया था, हमने माना था y कितना हमारा 5। इसका मतलब ये वो भिन्न है, ये ओरिजिनल भिन्न है, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये पार्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले एक महिला है नूरी, इसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, और 10 वर्ष बाद, देखो अब मैं आप मतलब इस क्वेश्चन में आप ये भी सीखोगे किस प्रकार से हम क्या है जो रैखिक समीकरण उसको हम बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको हमें पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन के अनुसार हमें एक समीकरण बनाना है, और इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो देखो पहले समीकरण किस तरीके से लिखना है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले तो हमें दिखा दो एक्स वाई, दिखा दो कि हम एक्स वाई क्या मान रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, माना जो नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, कि जो नूरी है इसकी वर्तमान आयु x है, और इससे माना यहाँ पे क्या है, सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, नूरी की वैल्यू का, नीरू की जो नूरी है इसका वर्तमान आयु x है, और सोनू की वर्तमान आयु y है मतलब y है। ठीक है, अब देखो अब किस तरीके से सॉल्व करो, ये कह रहा है 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले को आप इस तरीके से लिखोगे कि जो मतलब ये वर्तमान एज है नूरी की, इसमें से माइनस का 5 कर दोगे। ठीक है, और इसको बराबर कर दोगे आप इससे,
वाई की देखो, अगर जब नूरी का 5 साल पहले ले रहे हैं तो वाई, तो जो सोनू उसका भी हम 5 साल पहले का एज ही काउंट करेंगे। इस तरीके से हमने मान ले, हमने लिख लिया। अब देखो उसमें करना क्या है, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, इसलिए हमने -5 लिया। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। किसकी आयु की 3 गुना थी, देखो यहाँ पे लिखा ना 3 गुना, किसकी आयु की थी, सोनू की। सोनू कौन है, ये है, तो इसको हमने 3 से गुना कर दिया, बस इसी तरीके से करना है। ठीक है, देखो वायु की, जो सोनू है वो वायु की, मतलब वायु की, जो सोनू है वो वायु को दर्शाता है, तो इसीलिए हमने 3 से गुना कर दिया वायु में। ठीक है, इस पूरी में 3 से गुना कर दिया। अब देखो इसे सॉल्व करो, x माइनस का 5 बराबर का ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस का 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा x, अब ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। इसके अलावा देखो माइनस का 15 है, ये जो 5 है उधर का प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 15 प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, आप चुप करके देखना इसको, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। इस तरीके से हमने समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, जो ये जो लाइन है इसको याद रखना, इसी प्रकार से इसका समीकरण इस तरीके से बनता है। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे की, जैसे 3 गुना का, जो ये 3 गुना इसको लिखते कहाँ है, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो जिसके साथ ये मेंशन है उसी के साथ लिखोगे गुना में। ठीक है, जैसे आप लिखा सोनू की आयु की 3 गुना, तो इसको हमने 3 से गुना कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, एक समीकरण बन गया हमारा। अगला बनाते हैं, देखो 10 वर्ष बाद, अब क्या लिखा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद है ना, तो हमने नूरी का आयु को x माना था, x प्लस का 10 मतलब आज से 10 साल, इसको बराबर कर लो y प्लस के 10, क्योंकि इसको भी हमें 10 साल का ही काउंट करना होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना, देखो यहाँ पे लिखा सोनू की आयु की 2 गुना, सोनू की आयु के हमने y माना था, तो इसी को हम 2 से गुना कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, x प्लस का 10 बराबर का ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस का 20। अब x को यहीं रहने दो, y को इस साइड लाओगे तो 2y हो जाएगा ये हमारा, और ये प्लस का 20 है। ठीक है, ये प्लस का 10 है, उधर जाकर माइनस का 10 होगा, तो 20 में से 10 जगह 10 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। ठीक है, हमने समीकरण 1 निकाल लिया, समीकरण 2 निकाल लिया। ठीक है, अब विलोपन विधि क्या करता है, विलोपन विधि में हमें करना होता है कि हमें या तो x को हमें कॉमन कर लेना, तो y को हमें कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसमें x को ही कॉमन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप आगे देखोगे इसको। तो देखो वैसे तो अगर हम देखें तो समीकरण तीसरा और चौथा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे x बराबर है। ठीक है, तो या तो देखो तीसरा चौथा समीकरण तब बनेगा जब हम y को हम देखेंगे, y को हम बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पे x बराबर है, तो हमें तीसरा चौथा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इसमें से डायरेक्ट कर देंगे कि जो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर जो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, और हम घटा देते हैं, समीकरण 1 क्या था, देखो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 2 क्या था, x माइनस का 2y बराबर का 10। ठीक है, घटाने में क्या होता है, निशान चेंज होता है, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखो तो ये कट जाएगा। अब माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा, तो माइनस का y बचेगा बराबर, देखो माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका तो y की जो वैल्यू आएगी हमारी 20 आई। ठीक है, 20 क्या दिखाता है, एज को दिखाता है। y हमने किसको आना था, सोनू को, इसका था सोनू की जो वर्तमान आयु आई वो 20 साल आई है। ठीक है, अब क्या करिए, देखो अब इस y की वैल्यू को कहीं पे भी रख लो, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके लिख दिया, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x माइनस का 2y बराबर का 10, x हो गया, y की वैल्यू कितना है 20, 20 में 2 से गुना करते हैं 40 आ जाएगा, माइनस का 40 बराबर का 10, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, और ये हमें निकालना था। देखो x जो किसको दिखाता है, नूरी को दिखाता है, तो नूरी की वैल्यू जो ये मतलब जो वर्तमान एज है वो 50 साल है, और सोनू की वर्तमान एज कितनी है, 20 साल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें नूरी को बताना है, तो नूरी कितने हैं 50 और सोनू कितने हैं 20, इस तरीके से हमने इसको निकाला।
अब देखते हैं तीसरा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो देखो, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो हमें संख्या याद करनी है। देखो इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या है, हम इसको मानते हैं, देखो जो पहला लाइन लिखा है ना कि दो अंकों की संख्या है, कोई सी भी दो अंकों की संख्या हो सकती है, तो इसको हमने मान लिया x और y, ठीक है, ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 79, ये दो अंकों की संख्या है। उसी तरह से हमें मान लिया x y दो अंकों की संख्या है। तो ये कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यहाँ पे लिखा ना अंकों का योग, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने 79 मांगा, तो अगर आप इसके अंकों को जोड़ दोगे तो ये आएगा 16, ये भी कह रहा है। तो हमारा इसको आप लिख सकते हो x प्लस का y बराबर का 9, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट, ठीक है पहले के अनुसार। दूसरा कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। इसका क्या मतलब, देखो यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे मैंने मान लेते हैं एक संख्या लिखा है 24, ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में समझो। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो अगर जो मैं इसमें देखूँ मैं, तो 24 को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, 2 प्लस का 4 बराबर 24, देखो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस का 4, ये होता है 24, ठीक है, ये बनता है 24। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 20 प्लस का 4, जो ये 4 है ये इकाई का अंक है, ठीक है, जो 20 है दहाई का अंक है। तो ये जो 24 है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इकाई दहाई के रूप में, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि माना इकाई का अंक, तो देखो यहाँ पे चीज आ गई, संख्या को हमें पलटना भी है। इसको हमने x मान लिया, माना दहाई का अंक, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। अब अगर जो हमें दो संख्या लिखनी है, देखो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसको आप ऐसे लिख लो x प्लस का y बराबर का 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। आगे देखो संख्या क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना का बराबर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि देखो जो मूल संख्या है वो कितनी होगी हमारी, वो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे 10y प्लस का x, ये बराबर है संख्या को जो हमें पलटना है। देखो संख्या पलटोगे तो ये जगह हमारा, देखो 10 तो यही रहेगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, संख्या पलटने का दिया आएगा। ये कह रहा है कि इसका 9 गुना बराबर है इसके 2 गुना का बराबर है, ठीक है। अब देखो ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, 10y प्लस का x मैंने क्यों लिखा, अगर जी हमें क्या है दो अंकों की कोई संख्या लिखनी है तो दो अंकों की संख्या हम इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने इकाई को x माना है तो x लिखोगे, दहाई को हमें को क्या है y माना है तो इसको 10y लिखोगे, इस तरीके से। अगर दो अंकों की संख्या लिखनी है तो आपको इसी प्रकार से दो अंकों की संख्या लिखोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया था 24 का अगर ये आपको लिखना है तो ऐसा नहीं लिख सकते 2 प्लस का 4 24 नहीं होता, 24 लिखने क्या लिखोगे 20 प्लस का 4, ये हमारा इकाई का अंक होगा, ये हमारा दहाई का अंक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से चलता है, सैकड़े में क्या आता है 100 आ जाता है। जैसे मान लेते मैंने लिखा 124, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 100, ये हमारा 4 जो है इकाई है, 20 जो है दहाई है, 100 जो है सैकड़ा है, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो कह रहा है ना कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने के बाद, तो वो संख्या मानते हो जो मूल संख्या वो 10y, क्योंकि ये हमारा इकाई का अंक हो गया, 10y दहाई का अंक हो गया, ठीक है। तो जो ये संख्या अगर इसका 9 गुना बराबर होगा संख्या को पलटोगे तो x उस साइड चले जाएगा, y साइड आ जाएगा वही मैंने लिखा है 10x प्लस का y, इसके 2 गुने के बराबर है। यहाँ से हमारा समीकरण 2 निकल कर आएगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो इसका समीकरण याद रखना, इसी प्रकार से हम बनाते हैं। तो देखो इसमें गुना कर देखो तो ये आ जाएगा हमारा 90y प्लस का 9x, इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो 20x प्लस का y, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करो तो देखो जो 20x है इसको ऐसे लिख, देखो इसको ऐसे लिख लो 20x, ठीक है, और इसके अलावा इसी को ऐसे लिखो y। अब देखो जो ये 9x है ना उसको इस साइड लेके चले जाओ तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है।
ये 90y है ना, उसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का 90y हो जाएगा बराबर का 0। अब देखो 20x में से 9x जाएगा तो 11x बचेगा। अब y में से माइनस का 90, ठीक है, देखो 2y आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो मैं यहाँ पे 2y, देखो 2y जो प्लस का है, माइनस का 90 जो 90y ये माइनस का है, तो 2y प्लस में से माइनस का 90y जाएगा तो माइनस का 88 बचेगा y बराबर का 0, ठीक है। अब देखो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। इसके अलावा अब हमें विलोपन विधि से करना है, तो x x को बराबर कर लो, y y को बराबर कर लो। तो यहाँ पे दो क्या है, बड़ी संख्या हम x x को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 11 है दूसरा समीकरण, पहले समीकरण में 1 के साथ गुना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे तभी बराबर होगा, ठीक है। और समीकरण 2 को हम 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करना, 1 से गुणा, 1 से गुणा करने पर, ये पूरा आप लिख लेना। अब देखो समीकरण अगर जब मैं 1 को 11 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 11x प्लस का 11y बराबर का 99, ये सबसे गुना होगा। y में अगर जब हम 1 से जो समीकरण 2 है उसको 1 से गुना करें तो सेम उतर जाएगा, 11 देखो 11x माइनस का 88y बराबर का 0, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। इस तरीके से हमने समीकरण बना लिया, ठीक है। अब क्या करना, देखो 3 में से हम 4 को घटा देंगे। अगर जो मैं समीकरण देखो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, 11x प्लस का 11y बराबर का 99। समीकरण 4 क्या है, 11x माइनस का 88y बराबर का 0। जब भी हम घटाते हैं तो निशान चेंज कर देते हैं, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का। इससे क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा। अब देखो 11y प्लस का है, और इसी तरीके से जो ये हमारा है 88, तो ये 88 ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का। तो अगर ये 11 और 88 करो तो ये जगह 99y, ठीक है। और अगर जो मैं 99 में से 0 घटाऊंगा तो ये 99 ही आएगा। इसका मतलब y बराबर आ गया हमारा 99 बटे का 99, इसे काटोगे तो हमारा जगह 1, इसका मतलब y बराबर हमारा आ गया 1। अब y बराबर 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को कहीं पे भी रख लो, 1 2 3 4 कहीं पे भी रख लोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखता हूँ मैं, तो देखो समीकरण 1 में रखूंगा तो ये हमारा समीकरण 1 बन रहा था हमारा, देखो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 कह रहा है x प्लस का y बराबर का 9, तो x बराबर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, उधर का माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारा x आया 8, y आया 1। हमें क्या निकालनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है। देखो अब संख्या ज्ञात करनी है, तो अब संख्या देखो, अगर हम x और y लिखते हैं तो x की जगह आ जाएगा, देखो एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, x की जगह हमारा 8 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। या तो हम 81 लिख सकते हैं, या तो हम y और x को लिखेंगे तो 18 लिख सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो देखो हमने क्या है, हमने एक संख्या लिख रखी है यहाँ पे। तो देखो हमने क्या मांगना है, इकाई का अंक हमने x मान रखा है, तो जो इकाई का अंक अगर जो x है तो इकाई का अंक हमने x मान रखा है, तो x से क्या रखा है, 8 आ रखा है, ठीक है। दहाई हमने y मान रखा है, तो देखो यहाँ पे जो देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, 10y प्लस का x। तो जो मूल संख्या है ना वो ये है, देखो जो मूल संख्या है ना वो ये है 10y प्लस का x, ये हमारी मूल संख्या है। x की कितना है हमारा 8, y की कितना है 1, तो 10 में 1 से गुना करो तो 10 ही आएगा। इसका मतलब जो
जो संख्या मूल संख्या वो कितनी है, 18 है। तो यह है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो आंसर जो 18 है ये हमारा राइट आंसर आया, क्योंकि जो हमारी मूल संख्या वो ये है। हम दो अंकों की संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, x प्लस का 10y। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि हमने x को इकाई का अंक माना इसलिए पहले लिखा x को, y को दहाई का अंक माना इसलिए 10 के साथ गुना किया। अगर इसी तरह सैकड़ा होता तो हम इसमें 100 के साथ गुना करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि जो मीना है वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजाची जो मतलब कैशियर था उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 2000 के उसे खुले चाहिए और उसे 50 और 100 रुपये के नोट ही चाहिए, और उसे कुल क्या 25 नोट मिलते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे लिखो कि माना जो 50 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो है x। ठीक है, इसी से माना जो 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है ये हो y। ठीक है, 50 रुपये की जो नोट है उनकी जो संख्या हो गया x है, और जो 100 रुपये के नोट है उनकी संख्या y हो गया। अब जो लिखा है उसे रेखिक समीकरण बनाओ। ये कह रहा है कि कुल उसे कितने नोट मिले, तो 25 नोट मिले हैं। अब अगर जो कुल उसे 25 नोट मिले हैं, इसका मतलब देखो क्या है, 50 रुपये टोटल नोट मतलब कितने हैं x। ठीक है, 50 रुपये जो टोटल नोट है वो है x, और जो 100 रुपये के नोट है y। ये दोनों मिला के 25 नोट है। हमें नहीं पता कि x कितने हैं y कितने हैं, मतलब टोटल देखो x जो है ये 50 रुपये के जो नोट है उनकी संख्या दिखाता है, y जो है वो 100 रुपये के नोटों की संख्या दिखाता है। तो इन दोनों का जो सम है वो दिखा रहा है हमें 25, क्योंकि टोटल उसके 25 नोट ही है। तो उस 25 नोट में या तो कुछ 50 के कुछ 100 के हैं, हमें नहीं पता कितना के, तो हमने मान लिया x प्लस वाई टोटल जो है 25 हो गया। ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 बन के आ गया। इसके अलावा हमें समीकरण नंबर 2 ज्ञात करना है। तो देखो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मांगी है, x। ठीक है, और जो देखो अमाउंट कितना है, जो टोटल जो वैल्यू 2000 है, तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से कि 50 रुपये की जो नोटों की संख्या है वो क्या x नोट है, तो टोटल इतने रुपये हो जाएंगे 50 रुपये के। इसके अलावा 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने y मान रखा है। ठीक है, और y की जो क्या है हमने ये लिख लिया है कि जो 100 रुपये के जो नोट है उनकी जो संख्या है y, तो टोटल अमाउंट इतना होगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 2000 के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानी है और 50 रुपये की नोटों की संख्या x मानी है, तो 50 रुपये के 50 देखो ये जो दिखा रहा है 50 रुपये के x नोट है, ये दिखा रहा है 100 रुपये के y नोट है, इनका जो टोटल जो सम है वो 2000 रुपये के बराबर है। तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब अगला जो है विलोपन विधि से करना है, तो x को बराबर करो या y को बराबर करो, तो हम x को बराबर कर लेते हैं। अब x को बराबर करना है तो हम क्या हमें 50 से गुना करना होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 50 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर ठीक है, अब देखो समीकरण अगर मैं 1 को 50 से गुना करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 50x प्लस का 50y बराबर का, देखो 50 को और 25 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 1250। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। और अगर देखोगे तो ये क्या है आपने जो समीकरण जो 2 है उसको हमें क्या है कितने 1 से गुना करना, तो ये सेम आ जाएगा 50x प्लस का 100y बराबर का ये आ जाएगा हमारा 2000। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया, ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक है, अगला जो है क्या है, अब हमें क्या या तो माइनस करना है तो प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को हटाएंगे, क्योंकि जो 4 है समीकरण बड़ा है, समीकरण जो 3 वो छोटा है। यहाँ पे देखो 2000 यहाँ पे कितना है 1250 है बस। तो इस तरीके से जो समीकरण 4 में से हम 3 घटाएंगे, इस बार 3 में से 4 को नहीं घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 में से, एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना था कि एक एक स्टेप पता चले कि आपने किया क्या है। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर अब देखो
इस तरीके से हमने कर दिया। 4 जो समीकरण वो कहता है 50x प्लस का 100y बराबर 2000। समीकरण 3 कहता है 50x प्लस का 50y बराबर 1250। अब घटाते समय क्या निशान चेंज होता है, ये जगह माइनस का, ये जगह माइनस का, ये भी जगह माइनस का, इसी ये कट जाएगा। 100 में से 50 जगह 50y बचेगा प्लस का, ठीक है। 2000 में से 1200 जाएगा 800, 50 जगह तो 750 बचेगा। इसी तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी 750 को आप भाग करोगे 50 से, ये आ जाएगा आपका 15। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली 15। अब इस y की वैल्यू को कहीं पे भी रख लो आप, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इस y की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ x में, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस का y बराबर का 25, ये था। y की वैल्यू कितनी थी 15, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये जगह हमारा 40। तो ये हमने इस प्रकार से निकाला कि जो हमारी जो y की वैल्यू है वो आई 15, ठीक है। सॉरी 40 नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। x वैल्यू कितना है, y की वैल्यू कितना हमारा 15 बराबर का 25, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 में से, क्योंकि 15 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10। x वैल्यू हमारी 10। इसका मतलब क्या है, देखो हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या x मानी थी, मतलब 50 रुपए की जो नोटों की संख्या वो 10 है, ठीक है। और जो 100 रुपए के नोटों की संख्या y मानी थी, इसका मतलब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 15। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट